वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल तो फिक्स कैपिटल जिसमें आपको फिक्स एसेट्स खरीदना है, ऐसी चीजें खरीदना है जो लंबे टाइम तक टिकेगा, मोस्ट ऑफ बिजनेस जब तक चलेगा तब तक टिकेगा। दूसरे टाइप का कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके बिजनेस का रोज का एक्टिविटी होगा, उसके लिए जो आपको खर्चा बैठेगा, उसके लिए आपको पहले से कैपिटल जमा करके रखना पड़ेगा। वो कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of business. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from debtors. Cash is in excess. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always feature of business, some excess cash should be maintained to meet the unexpected expenses. तो वर्किंग कैपिटल वो ऐसा कैपिटल है जो बिजनेस को रोज स्मूथली चलाने के लिए, मतलब बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, उसके लिए जो पैसा जमा करके रखते हैं, पहले से अक्वायर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक कोई भी बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीद के रखना पड़ेगा ताकि वो मशीन में डाल के फिनिश प्रोडक्ट बनाए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। दूसरा चीज, जब भी बन जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, तो आपको स्टॉक को स्टोर करना है, उसके लिए भी आपको रोज सैलरी वगैरह देना पड़ेगा। जब आपने वो स्टॉक को सेल कर दिया, बेच दिया, बेचने के बाद हर एक प्रोडक्ट का पैसा तुरंत मिल जाता है क्या? टाइम लगता है, कभी कभी 1 महीना लगता है। तो जब तक 1 महीने तक वहां का आपको स्टॉक का पैसा आता नहीं है, तब तक आप अपना बिजनेस रोज का कैसे चलाओगे? उसके लिए भी पैसा चाहिए। कौन सा वाला कैपिटल है वो? वर्किंग कैपिटल। तो ये सब पैसा लाने के लिए क्या चाहिए रहता है? वर्किंग कैपिटल। तो इसके लिए वो लिस्ट में, कैपिटल के लिस्ट में वर्किंग कैपिटल का लिस्ट भी बनाना पड़ता है कि रोज के खर्चे के लिए मेरे को क्या क्या पैसा चाहिए। दैट इज वन। फिर उसके बाद कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पेइंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब क्या? रोज का खर्चा, अकाउंटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, लीगल फीस, रेंट का खर्चा, रिपेयर हुआ तो उसका खर्चा, टैक्स भरने का खर्चा, टेलीफोन का बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? तो ये ओवरहेड्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रोज का जो खर्चा है ये भरने के लिए कहां से पैसा आएगा? वर्किंग कैपिटल में से पैसा आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद और एक बात है कि बिजनेस में आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं। फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अचानक से कोई इमरजेंसी आ गया, उसके लिए भी पैसा हमको चाहिए साइड में, वो भी कौन सा कैपिटल में आता है? वर्किंग कैपिटल। तो इतनी सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए वर्किंग कैपिटल सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने को उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. तो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल 3 चीजों के लिए, इतना सारा चीजें हैं, इसको अपन 3 पार्ट में मोटा मोटा समझते हैं। पहला, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? ताकि हम लोग को इन्वेंटरी बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज क्यों चाहिए? फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। जो पैसा अपने को रिसीव करना है उसको भी फाइनेंस करना पड़ेगा। मतलब क्या? अभी आप लोग बोलोगे वो पैसा आने वाला है, उसको कैसे फाइनेंस करेंगे? जब तक वो पैसा आता नहीं तब तक काम चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो रिसीवेबल्स को भी फाइनेंस करना पड़ेगा और पेबल्स को भी फाइनेंस करना पड़ेगा। जो पैसा पे करना है उसके लिए तो पैसा कमाना ही है, तो दोनों के लिए पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल। तीसरा, फॉर कवरिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, इंश्योरेंस, लीगल फीस, ये फीस वो फीस, तो सब भरने के लिए हमको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। The capital invested in these assets referred to as working capital. The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. तो ये जो वर्किंग कैपिटल की हमने बात किया, ये वर्किंग कैपिटल अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं। कोई बिजनेस अथॉरिटी ऐसी होती है जो वर्किंग कैपिटल को बहुत बड़ा खर्चा मानती है, कोई अथॉरिटी ऐसी होती है उसको बोलती है छोटा मोटा खर्चा है। ठीक है।
तो मेरे को याद है जब बचपन में हम लोग के सर ने हम लोग को दिया था, बोला था कि चलो हम लोग एक बर्ड केज बनाएंगे, बहुत बड़ा सा एक बर्ड केज हम लोग ने बनाया था। उसके लिए सर ने बोला चलो सब सेटअप बनाओ, कितने में बन जाएगा। तो हम लोग ने बोला सर 5,000 में बन जाएगा। तो 5,000 में क्या क्या आएगा, वो लोखंड का जाली खरीद के लाना पड़ेगा, वो पोल्स लाना पड़ेगा, सब कुछ लेके आए, सब लेके आ गए, हम लोग गए खरीद के लेके आए। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बैठा 800 रुपया, इधर से गए और वहां से सब खरीद के लेके आ गए। अब बारी है बनाने का। अब बनाना हम लोग ने शुरू किया, तो बनाने के लिए जगह जगह पे हम लोग को नट बोल्ट टाइट करना पड़ता था। अभी प्रॉब्लम क्या था, एक नट बोल्ट आता है 5 रुपए का, और हम लोग को हर जगह पे नट बोल्ट लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है। तो मालूम पड़ा आखिर में जब हम लोग ने बार बार फिर हम लोग सर के पास जाते हैं, सर 50 रुपए दो, क्यों, नट बोल्ट चाहिए, दिया सर ने। फिर उसके बाद लगाए, एक सेक्शन ही बना। तो हम लोग मान लो हम लोग इधर कितना था, 7x3 का जाली बनाने का था। तो वो जाली बनाते बनाते जब हम लोग ने नट बोल्ट टाइट किया, टाइट करते करते मालूम पड़ा एक्चुअल में नट बोल्ट का ही खर्चा था 3,000 रुपया, खाली नट बोल्ट का। तो ये छोटा मोटा खर्चा नट बोल्ट का, और वो ब्लेड लाए हम लोग ने उसको काटने के लिए, पकड़ लाए उसको फोल्ड करने के लिए, वो सब छोटी छोटी चीजों का खर्चा ही हम लोग को ज्यादा पड़ गया। तो पहले जो बजट था 5,000 रुपया, अभी कितना हो गया, 8,000 रुपया। तो हम लोग के लिए तो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जब हम लोग ने देखा तो 8,000 रुपया मतलब 3,000 रुपया पूरा बड़ा पड़ गया। तो ऐसा वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा पड़ता है किसी किसी के लिए, क्योंकि हम लोग ने छोटा प्रोजेक्ट किया। जो बड़े प्रोजेक्ट करते हैं वो लोग के लिए वर्किंग कैपिटल बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग को भी रोज का खर्चा चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। Some authorities consider working capital as equivalent to access of current assets over current liabilities. कुछ अथॉरिटीज क्या बोलती है, करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट से माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। करंट एसेट्स आपके पास कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटीज है, माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल कितना है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट के इक्विवेलेंट है, मतलब आपके पास जितना करंट एसेट्स है वही एसेट्स को आप देख लो, उतना ही आपको समझ जाएगा कि आपके पास कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। इसके ऊपर दो ग्रुप्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। पहला डेफिनेशन देखो किसने दिया, गर्स्टेनबर्ग। उसने बोला द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बन गया आपका वर्किंग कैपिटल। दूसरा डेफिनेशन दिया जे.एस. मिल ने। किसने, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल ने क्या बोला, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। जे.एस. मिल का दूसरा वाला ग्रुप था, उसने क्या बोला कि आपका करंट एसेट जितना है वही समझ जाओ आपका वर्किंग कैपिटल है। तो इस तरह से अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग के हिसाब से वर्किंग कैपिटल का मतलब अलग अलग रहता है।